दोस्तों, जब मैंने अपना 12th पास आउट किया था 2010 में, तो उस समय हमारे पास क्या ऑप्शन थे? इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करो। हमारे पास बस यही ऑप्शन थे, ठीक है। उस समय मुझे याद है कि इंजीनियरिंग का आईआईटी का एग्जाम दिया, एआईट्रिपल का एग्जाम दिया। मैंने बीएससी किया था, मैं आई थिंक मेरा जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैंने बीएससी ऑप्ट किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, क्रिश्चियन कॉलेज से, और देन उसके बाद मैंने एमएससी किया, और उसके बाद फिर एमए हिस्ट्री किया, फिर नेट जीआरएफ। बड़ी लंबी जर्नी रही है, लेकिन उस समय तो था 12th के बाद इंजीनियरिंग कर लो। मेरे सारे दोस्तों ने इंजीनियरिंग की, अच्छे खासे पैसे लगते थे भाई, 4-5 लाख 6 लाख रुपए लगते थे। आईआईटी एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन था, बट हर कोई इसमें क्रैक नहीं कर पाता था। एआईट्रिपल था और यूपीटीयू था, उत्तर प्रदेश में यूपीटीयू एग्जाम होता था। आज तो जीबीटीयू हो गया, बट उस समय यूपीटीयू था। थोक के भाव में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले थे उस समय। मतलब समझिए कि इंजीनियरिंग का एक फेज आया था जिसमें बाढ़ आ गई थी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, कि कहीं पे नहीं हो रहा तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ। रैंक अच्छी आई थी, ठीक है, बट मुझे अपने मनपसंद कॉलेज नहीं मिला। यही चलता रहा। और फिर मैंने ये देखा कि जो इंजीनियरिंग करके बाहर निकले हैं, जो इंजीनियरिंग किए हैं, उनमें से जो बढ़िया है वो तो बढ़िया जॉब ले गए, और जो नहीं बढ़िया है वो आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब हर किसी ने बीटेक में एडमिशन ले लिया था, बस एक इंजीनियरिंग डिग्री हो गई थी। कॉलेज की क्वालिटी क्या थी पता नहीं, किस तरीके की पढ़ाई थी पता नहीं, है ना, कोर्सेज कैसे चलाए जा रहे थे पता नहीं। मैं आईआईटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, एआईट्रिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ जो बहुत सारे खुले थे। और फिर एक डिप आता है, क्योंकि जब जियो आया और जियो ने फिर एक तरीके से ऑनलाइन की बाढ़ ला दी, उसके बाद चीज़ें बहुत बदल गई। भाई असली रोजगार तो आजकल यूट्यूब दे रहा है, सोशल मीडिया दे रहा है, ये बात बिल्कुल सच है। और फ्यूचर भी यही है, मार्केटिंग यही से होगी। अल्टीमेटली सारी कंपनीज को बेचना है, जिन भी कंपनीज के लिए आप काम करोगे या इंजीनियर्स काम करेंगे, और उसके लिए मार्केटिंग करनी है, तो आजकल सोशल मीडिया सब ऑनलाइन ही होगा, है ना। अब क्या है कि आज के ज़माने में अगर बात करें तो इंजीनियरिंग का क्रेज़ बहुत तेज़ी से घटा है, बहुत अल्टरनेटिव ऑप्शंस आ गए हैं, और कहीं ना कहीं ये आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट में हमको देखने को मिला। तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने पॉर्न एडिक्शन, ये जो कोर्स है ना, ये आपके इस एडिक्शन को ख़त्म कर देगा, जो कि सबसे ज़्यादा है। याद रखिए कि कल से क्लास शुरू होने वाली है, देर मत करिए, फटाक से कोर्स को अवेल करिए। ये कोर्स जो है वो सिर्फ 500 रुपये का, 9 महीने की वैलिडिटी के साथ, कल से ही आपकी वैलिडिटी शुरू होगी। टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया गया है, ओके। तो आप बिल्कुल भी आप लेट ना करें, कोर्स को अवेल करें, हमारी वेबसाइट नहीं तो ऐप को डाउनलोड करें। तो बात यह है कि आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट हुआ, सिर्फ 75% बच्चों का ही प्लेसमेंट हुआ। आईआईटी से तो अभी एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे भारत का सबसे बेस्ट आईआईटी, मतलब टॉप 5 में रहता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सपना होता है लोगों का आईआईटी क्रैक करना। जब आईआईटी की ये हाल है तो आप समझ ही सकते हैं कि बाकी कॉलेजेस के क्या हाल होंगे। 2023-24 सिर्फ 75% तक जो स्टूडेंट है जो रजिस्टर किए थे प्रोसेस में, अभी वही प्लेस हुए हैं। हालांकि देखिए प्लेस तो 100% हो जाएंगे, क्योंकि भाई इंजीनियर्स की डिमांड तो हमेशा रहेगी, ऐसा तो है नहीं। ये एक ऐसी फील्ड है ना जिसकी हमेशा डिमांड जो है वो ऊपर ही बढ़ती जाएगी, वो नीचे नहीं आएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है, देखिए जॉब्स की कमी नहीं है, स्किल की कमी है, ये बात आपको समझनी है। जॉब्स बहुत है, स्किल है आपके पास तो आपको जॉब मिल जाएगी। भारत में प्रॉब्लम क्या है कि हर कोई सरकारी जॉब के पीछे भाग रहा है, स्किल कोई डेवलप नहीं करना चाहता। जिसने स्किल डेवलप कर ली, कमाल हो गया। और ज़माने के हिसाब से चलना चाहिए। आप देखिए इस समय अमेरिका क्या कर रहा है, आप अमेरिका देखिए क्या कर रहा है इस समय। अमेरिका जो कर रहा है वो आप अभी करिए, क्योंकि आगे 7-8 साल में वही फ्यूचर होने वाला है, राइट। तो प्लेसमेंट रिपोर्ट क्या बताती है कि 75% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली है। कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, कंपनीज आती है। इसमें कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने जानबूझ के नहीं ली, कुछ का और कोई प्लान होगा। ज़रूरी नहीं है कि 100% स्टूडेंट ही जो है वो उनको, क्योंकि बहुत लोग पीएचडी करना चाहते हैं, कुछ लोग अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, मेनी थिंग्स, ठीक है। सैलरी कितना है? 4 लाख। अब ये पिछले साल 6 लाख थी, 4 लाख 1 साल की, ठीक है, सही है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। मतलब इन हैंड 25-30 हज़ार महीना, बट मेरे ख्याल में एक आईआईटीएन के लिए थोड़ा सा कम है, बट ये लोएस्ट सैलरी पैकेज है, याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऑप्ट करें, बहुत सारी कंपनीज देती हैं ऐसा, तो आपके ऊपर डिपेंड है ये। एवरेज सैलरी पैकेज भाई बहुत ज़्यादा, 23 लाख बड़ा है, लगभग 23.5 लाख के करीब। यानी कि 2021 में जहाँ पे 21.5 लाख था, 2022 में 21,82,000 था, वो अभी 23.5 लाख में। तो ये एक अच्छी बात है कि जो एवरेज सैलरी पैकेज है वो बड़ा है। सैलरी रेंज 15 से 20 लाख के करीब, ठीक है। इंटरनेशनल ऑफर्स 1 करोड़ से ऊपर कम हुए हैं। 1 करोड़ शायद 100 में से 1 को मिलेगा, 1% को बस, है ना। हर किसी को नहीं मिलता, ये एक मिथ है, ठीक है, कि आप जाए 1 करोड़ में, फ्रेशर को इतना नहीं मिलता है। आमतौर पे आईआईटीएंस की सैलरी वही 10 से 20 लाख की रेंज में रहती है शुरुआत में, या उससे भी कम हो सकती है।
ठीक है, कितनी कंपनी ने पार्टिसिपेट किया? 543 कंपनी ने रजिस्टर किया था, 388 ने पार्टिसिपेट किया और 364 ने ऑफर मतलब दिए। ये तो रिपोर्ट थी। अब आप इसको छोड़िए, ये आपके सामने आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट है। सिचुएशन जो है, ये तो आईआईटी की बात है। अभी और नए आईआईटी खुले हैं। ट्रेडिशनली 7 आईआईटी थे, लेकिन अब काफ़ी आईआईटी खुल गए हैं। ठीक है, एनआईटी का क्या होगा? AIEEE जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी के बाद मतलब एनआईटी, त्रिची और कुछ तो ऐसे एनआईटीज़ हैं जो बोला जाता था वो आईआईटी से भी बढ़िया है। और बाकी इंस्टीट्यूशंस देयर आर मेनी, क्योंकि स्टेट में भी स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, जो कि नौकरी देते हैं इंजीनियर्स को। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 9.2% रहा है जून में। मई में कितना था? 7%, यानी कि 2.2% की बढ़ोतरी। भारत, ध्यान से सुनिएगा गुरु जो मैं बता रहा हूं, भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से भारत उतना बड़ा भी है। इंडिया जो है वो 1 करोड़ ग्रेजुएट हर साल प्रोड्यूस करता है, 10 मिलियन, 1 करोड़ ग्रेजुएट। इसमें 15 लाख के करीब इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, 15 लाख इंजीनियर्स है हर साल, और लगभग 85 लाख जो है वो बाकी और फील्ड्स में होते हैं। अब इसमें वो लोग नहीं हैं जो कॉलेज अटेंड नहीं करते, पैसा सबको चाहिए, बट 70%, 100 में से 70 लोग वो हैं जो कॉलेज ही नहीं जाते हैं, क्योंकि वो गरीबी रेखा से नीचे या फिर गरीब हैं, उनको भी कमाना है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाते हैं। यानी कि भारत में अगर आप ओवरऑल देखो तो बहुत सारे लोग, 2 से 2.5 करोड़ टोटल लोग जो है वो नौकरी, हर साल नौकरी मांगने के लिए आते हैं। क्या नौकरियां सरकार के पास इतनी है? जवाब है नहीं, जवाब है बिल्कुल नहीं। एयरपोर्ट के लिए वांट्स निकली थी, पूरा खचाखच भीड़ जहां जा रही है वहां मत जाओ। ठीक है, अपना रास्ता बनाओ। CII, फिक्की, एसोचैम, ये सब बताती हैं कि भाई देखिए जो नंबर है और जो अवेलेबल जॉब अपॉर्चुनिटी है, उनको ये गैप है, ये अपॉर्चुनिटी यहाँ है और नंबर्स ये हैं। ठीक है, तो ये वही बात होगी कि छोटे से गेट है, इसमें 2 लोगों की जगह घुसने के घुस 1000 लोग रहे, यही हालात है। CPA jobs. Part. अब जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो भाई देखिए, इंस्टीट्यूट है तो हर इंस्टीट्यूट चाहेगा कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो, ज़्यादा प्लेसमेंट फिगर दिखाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो हम क्या ही बोले, वो तो बोलते कि नासा भी भैया यहीं से पढ़ के गया है, नासा यहीं से ही उठा है, नासा यहीं से ही रॉकेट लॉन्च करते थे एलोन मस्क, ये चीज़ है। लेकिन अगर इसमें ड्रॉप होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा? हेडलाइन नेगेटिव होगी, जो कि हो रही है। ब्रॉडर इशू यही है कि जॉब क्रिएशन, स्किल रिक्वायरमेंट, देखिए मेरे हिसाब से टैक्स स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, ये जड़ है। जब आप ल्यूक्रेटिव बनाएंगे, भारत में अभी तो जैसे सरकार प्रमोट कर रही है नो डाउट, बट आपको एंटरप्रेन्योर्स बनाने पड़ेंगे। ये कम करिए, ये जब कम करेंगे तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, लोग बाहर नहीं जाएंगे, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत में इतने बिलियनियर्स हैं, हर मतलब दिन जो है वो एक नया मिलेनियर खड़ा हो जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो? बट स्किल रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, क्योंकि अब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से आगे बढ़ के हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे आ गए हैं। तो अब एक तो इंजीनियरिंग में आपको नई ब्रांच, जैसे अब इन्वायरमेंट को बचाना है तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, कार्बन इंजीनियरिंग, नई इंजीनियरिंग जो है जितना ज़्यादा हो सके लाइए, आप नई ब्रांच इंट्रोड्यूस करिए। वीडियो इंजीनियरिंग, वीडियो एडिटिंग इंजीनियरिंग, वीडियो एडिटिंग किस समय मैं बता तो रहा हूँ कि दोस्तों, मैं मेरी खुद की कंपनी मैं चला रहा हूँ, स्टडी ग्लोस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये मान के चलिए कि हम लोग भी मतलब चाहे एडिटर हो चाहे, तो वी वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और उनको अच्छा खासा पैसा, मतलब आप ये समझिए कि ज़्यादा काम नहीं है बट पैसा है। तो बात इतनी सी है, राइट। एम्प्लॉयमेंट अगर भारत की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जिसमें आधा भारत है, आउटपुट खाली 15% है, दैट्स इट, सिर्फ 15% जॉब ये क्रिएट करता है, लेकिन आधा भारत इसमें इन्वॉल्व है। इसमें ज़्यादा जॉब आएंगी आगे जाके,
जब इस पे बात होगी तो आएंगी। सेकेंडरी सेक्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ जाता है, उसमें 35% एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। उसके बाद टर्जरी सेक्टर आ जाता है। अब टर्जरी सेक्टर में बाकी सब के सब सर्विसेज और बाकी सब टर्जरी सेक्टर में आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक चीज़ें होंगी नहीं। कौन खेती करना चाहता है, लेकिन खेती में बहुत पैसा है, मैं बता तो रहा हूँ। अगर खेती ध्यान से करें आप, बहुत पैसा, इतना पैसा कमा लोगे कि आपने सोचा नहीं होगा, ऊपर से टैक्स भी बचेगा, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि एक और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें उसमें बहुत पैसा लगता है। अब वो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, उसमें उन्होंने ऑलरेडी दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें स्लो डाउन है। अब आपको पता है कि सबको नौकरियों से निकाला जा रहा है, ले ऑफ, रेगुलर ले ऑफ हमको देखने को मिल रहा है। तुम्हारी नौकरी गई, बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो एलॉन मस्क की कंपनी हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे अमेजॉन हो, चाहे फेसबुक हो, सैलरी कट्स की भैया देखो हमारे पास पैसा नहीं है तो हम तुमको कहाँ से देंगे, फंडिंग नहीं है हमारे पास। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मार्केट सैचुरेशन, ग्लोबलाइजेशन, आउटसोर्सिंग और जो इम्पैक्ट है एआई और उसका ऑटोमेशन का, और बहुत सारे और भी चैलेंजेस ये कंपनी जो है वो फेस कर रही है कि पता नहीं कि इकोनॉमी कहाँ जाएगी, नहीं जाएगी। लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एआई आता जा रहा है जो कि जॉब खाएगा, ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है। तो बहुत ऑटोमेशन में भाई देखो प्राइवेट कंपनी जो है उनको प्रॉफिट से मतलब है। उनको तो अच्छा है कि ज़्यादातर कंपनी भाई उनको प्रॉफिट चाहिए, तो उनको अच्छा है कि हाँ ठीक है यार इसको नहीं रखेंगे, एआई ले आओ, मशीन ले आओ, मशीन से सब काम हो जाएगा, ये हिसाब किताब। अब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी डिसीजन, अमेरिका के भी आंकड़े आए थे और अमेरिका के आंकड़े पे ये बोला गया था कि भाई रिसेशन आ सकता है। हमने इस पे लेक्चर लिया था। तो इसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग, भाई अगर इंसान को पता है कि अर्थव्यवस्था डूबने वाली तो पैसे बचाएंगे हम, और बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी कम है, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन भयानक तरीके से इफेक्ट होता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लगातार बढ़ती जा रही है, स्किल चाहिए आपको। एआई का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, कोडिंग का ज़माना है, वीडियो एडिटिंग का ज़माना है, एल्गोरिथम समझना है।